हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति यादव स्वागत करती हूँ आपका हमारी एक और नई वीडियो में। जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है उसके दिमाग में ये सवाल जरूर आता है कि प्रेगनेंसी के दौरान उसे घर के कौन से काम करने चाहिए, कौन से काम नहीं करने चाहिए। क्योंकि प्रेगनेंसी का समय एक ऐसा समय होता है जब आपकी जरा सी गलती आपके बच्चे पर बुरा असर डाल सकती है। तो ऐसे में ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान आप घर के कौन से काम कर सकती हैं और कौन से कामों को आपको बिल्कुल नज़रअंदाज कर देना चाहिए। तो आप हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके सभी सवालों के जवाब दे सकूं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान आप घर के कौन कौन से काम कर सकते हैं। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान आप काम को लेकर संतुलन बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे काम जिनकी वजह से आपको तनाव हो या फिर आपके पेट पर प्रेशर पड़े, इस तरह के काम तो आपको बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। और आपको प्रेगनेंसी में ऐसे काम करने चाहिए जिनसे आपकी प्रेगनेंसी को किसी भी तरीके का कोई भी खतरा ना हो। जैसे कि आप घर में बड़ी आसानी से सब्जियां काटने, साफ सफाई करने का काम कर सकती हैं। कई महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान खड़े होकर सब्जियां काटती हैं, जबकि प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए आपको प्रेगनेंसी के दौरान बैठकर सब्जियां काटनी चाहिए। इसके अलावा अगर मैं साफ सफाई की बात करूं तो आपको लंबे हैंडल वाली झाड़ू और पोंछे का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि आपको झाड़ू या पोंछा लगाने के लिए झुकने की ज़रूरत ना पड़े। और अगर आपको झाड़ू या फिर पोंछा लगाने की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, आपके पेट पर प्रेशर पड़ रहा है, तो फिर आपको ये तुरंत छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा अगर आप बाथरूम की सफाई करती हैं तो ये भी आप कर सकती हैं, लेकिन आपको ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल करना होगा जो कि नेचुरल हो, ना कि हैवी केमिकल्स। ऐसे में आप सफ़ेद सिरका, नींबू का रस, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा आप घर पर बर्तन धोने का भी काम कर सकती हैं, लेकिन ज़्यादा देर तक आप खड़े ना रहें। हर 15 से 20 मिनट के बाद आप थोड़ी देर के लिए आराम कर लें, ताकि आपकी बॉडी पर इसका कोई भी बुरा असर ना पड़े। चलिए अब हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको कौन से काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिसकी वजह से आपके पेट पर प्रेशर पड़े, जैसे कि ज़्यादा भारी वजन उठाना। प्रेगनेंसी के दौरान कमर दर्द तो वैसे ही होता रहता है। ऐसे में अगर आपको किसी भी कारण से भारी वजन उठाना पड़ रहा है तो आपको इसे बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए आपको पानी की बाल्टी, राशन का सामान जैसे किसी भी भारी चीज़ को उठाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और आपको इसे बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, आपको केमिकल युक्त चीज़ों से परहेज करना चाहिए। अगर आपको किसी कारण से घर में साफ सफाई करनी पड़ रही है तो फिर आप इस बात का ध्यान दें कि आप इको फ्रेंडली चीज़ों का इस्तेमाल करें, ना कि केमिकल युक्त चीज़ों का। इसके लिए आप सिरके या फिर बेकिंग सोडा का इस्तेमाल जरूर करें। इसके अलावा जब भी आप साफ सफाई करें तो फिर इस बात का खास ध्यान रखें कि आप ग्लव्स पहनकर ही सफाई करें और मुंह को भी कवर कर लें, ताकि अगर आपको किसी भी कारण से कोई भी केमिकल इन्फेक्शन होने के चांसेस हो तो फिर वो आपके बॉडी में ना जा पाए। तीसरा, आप बार बार सीढ़ियाँ चढ़ें या फिर उतरें नहीं। प्रेगनेंसी के दौरान सीढ़ियों को चढ़ने और उतरने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि एक तो इससे आपके पेट पर प्रेशर पड़ता है, दूसरा इससे गिरने का भी खतरा बना रहता है। इसलिए आपको प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी वजह से सीढ़ियों से चढ़ने और उतरने को बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। चौथा है बार बार झुकना। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान आपको ऐसे कोई भी काम नहीं करने चाहिए जिसकी वजह से आपको बार बार झुकना पड़ रहा है। अगर आपको घर के काम करने पड़ते हैं तो ऐसे काम जिनमें आपको बार बार झुकना पड़े, जैसे कि झाड़ू लगाना या फिर कूड़ा साफ करना, कपड़े धोना, ये सारे काम आपको बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए। अगर आप झाड़ू लगाना चाहती हैं तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप लंबे हैंडल वाले झाड़ू का इस्तेमाल करें। कूड़ा साफ करने के लिए आप किसी की मदद ले लें। कपड़े धोने को तो बिल्कुल ही अवॉइड करें, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान बार बार झुकने से आपके पेट पर प्रेशर पड़ेगा, जो कि आपके बच्चे के लिए ठीक नहीं है। पांचवा, जिस चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है वो है घंटों तक खड़े रहना। कई महिलाएं घंटों तक रसोई में खड़ी रहती हैं क्योंकि उन्हें बहुत सारा काम करना होता है, या फिर अगर आप वर्किंग वूमेन हैं तो कई महिलाएं ऑफिस में काफ़ी लंबे समय तक खड़ी रहती हैं। ऐसे में आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपको ज़्यादा लंबे समय तक खड़े नहीं रहना है। इसकी वजह से आपके पैरों में सूजन आ सकती है, जो कि आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी को और भी ज़्यादा डिफिकल्ट बना सकती है। उम्मीद है कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा
कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान घर के कौन कौन से काम करने चाहिए, कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए। अब अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करें। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके सभी सवालों के जवाब दे सकूं। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।